हम यहाँ मौजूद हैं खेल गांव में स्थित ओडीसी के गुरु मायाधर राउत जी के घर पर। यहाँ इन्हें खेल गांव में सरकारी आवास आवंटित हुआ था और अब दिल्ली हाई कोर्ट में लंबा मुकदमा चलने के बाद 11 कलाकारों से, जिनमें पद्म सम्मानों से अलंकृत कलाकार भी हैं, उन्हें अब हाई कोर्ट ने आगे एक भी दिन यहाँ स्टे करने से मना कर दिया है। और यहाँ देखा जा सकता है कि पद्मश्री सम्मान यहाँ सड़क पर है और इसके साथ ही घर का सारा सामान एविक्शन के अधिकारी, यहाँ पर स्टेट के अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने पूरा घर यहाँ फुटपाथ पर ला दिया है। गुरु मायाधर राउत अंदर हैं, 92 साल उनकी उम्र है। घर के लोग बता रहे हैं कि वो ठीक से सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, हाँ, लेकिन जब नृत्य की बात होती है तो पूरी तरह सजग और सतर्क हैं। घर के लोग अभी अंदर से लगातार सामान लाया जा रहा है और यहाँ सड़क पर रखा जा रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, जिन्हें इस काम का जिम्मा मिला है घर खाली कराने का, उनका ये कहना है कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। फिलहाल हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं, जो घर के लोग हैं वो बताएं कि आखिर इनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले एकल जज ने इस मामले की सुनवाई की और उन्होंने 2 महीने की मोहलत दी, फरवरी से 25 अप्रैल तक, यानी मार्च और अप्रैल 2 महीने की मोहलत थी। इसके बाद ये मामला डिवीजन बेंच में गया, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में। उन्होंने भी ये साफ कहा कि अब एक भी दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती है। एकल जज ने आपको 2 महीने की मोहलत दी, बहुत उपकार किया है। फिलहाल हम बात करना चाहते हैं कि गुरु मायाधर राउत जो अंदर हैं और उनकी बेटी मधुमिता राउत, जो खुद भी ओडीसी के डांसर हैं। आइए अंदर चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये अंदर जाना भी अभी बहुत मशक्कत भरा है, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं, एयर कंडीशनर और तमाम ऐसी चीजें, घर खाली कराया जा रहा है। ये मूर्तियां, जो घर को पूरे ढंग से क्यूरेट किया गया था, ये बाग बगीचा, ये फर्नीचर, सारी चीजें धीरे धीरे। गुरु मायाधर राउत जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उम्र बहुत ज्यादा है। गुरु जी, ये कब घर आपको आवंटित हुआ था? ये घर आपको कब आवंटित हुआ था यहाँ पे? याद नहीं। याद नहीं? आप कुछ कहना चाहेंगे इस एविक्शन पे, ये जो सारा चल रहा है? क्या समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मुझे 97 का हो ना, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। अब आप देखें तो लगता है कि ये अच्छा है कि इनकी याददाश्त नहीं है, नहीं तो इस उम्र में इस तरह की स्थिति फेस करना मुश्किल तो होता ही है। आइए अंदर। घर में हर तरफ पैकिंग चल रही है, यानी स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर हर कमरे में जाएं तो वहाँ पर सामान समेटा जा रहा है, उसे बंद किया जा रहा है। और हम ऊपर चलते हैं जहाँ मधुमिता राउत जी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या कहती है। हर कमरे में ऐसा लग रहा है जैसे कियोस्क हो, हर जगह पैकिंग अनपैकिंग चल रही है, यानी घर का हर सामान, पूरा घर 24 घंटे में पूरा घर पैक करना। 24 नहीं, 4 घंटे में। 4 घंटे में कितनी बड़ी चुनौती है। हो पाएगा ये ऐसे? क्योंकि यह बरसों की गृहस्थी है और इसको अचानक कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे 1 बजे से हूँ और उनको रिक्वेस्ट करा, 2 बजे से उन्होंने ये स्टार्ट किया है और 4 घंटे में वो बोल रहे 5 बजे नो एंट्री शुरू हो जाएगी और बोल रहे पूरा घर खाली। हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ गुरु मायाधर राउत जी की पुत्री हमारे साथ है, मधुमिता राउत जी। मैम, घर एक तरह की जिंदगी होता है, पूरी जिंदगी 1 घंटे में कैसे समेट सकते हैं? ये तो इलेक्शन ऑफिसर्स को पता होना चाहिए। वो तो हमसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हम लोग क्रिमिनल हैं। और मेरे पिताजी जो अलॉटी हैं, जिनको ये मिला है घर, और वो इसीलिए मिला था कि आप अपनी कला को जिंदा रख पाएं और उसको गुरु शिष्य परंपरा के ट्रेडिशन के अंतर्गत आप दिखा पाएं। वो अब 90 साल के हैं, अब उनको सरकार की जरूरत है। अब सरकार उनको सड़क में फेंक रही है और बोल रही है कि आप अपना करिए, जॉब को करना है। ऐसे तो नहीं होता है ना। ये जब हाई कोर्ट से दोनों कोर्ट, यानी सिंगल बेंच जज और डीबी में नहीं, डबल बेंच के लिए कल हमने अपील लिस्टेड है हमारी हाई कोर्ट में। ये लोग, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, नॉट ओनली मी, देयर सो मेनी अदर आपसे सब ने रिक्वेस्ट किया कि कल हमारी लिस्टेड है, आप कल तक रुक जाइए। जैसे नहीं, हमको आज 5 बजे तक ताला लगाना है, आप सड़क में रहिए, कहीं रहिए, आपका जिम्मा है। और जब मैंने बोला कि कुछ नोटिस आपके हाथ में कुछ है,
ऐसे बोलने से हम अभी आपको निकालेंगे। गुरुजी से हमने बात की, वो कहते हैं कि मैं 97 साल का हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि उनको याद नहीं है इतना बड़ा शौक। नहीं, ही इज इन स्टेट ऑफ शॉक बिकॉज सुबह बोल रही थी क्या हो रहा है, क्योंकि वो खाना खाने बैठे थे तब वो लोग आ गए। मेरे पिताजी को खाना नहीं खाने दिया। ये हम भारत में है कि कहाँ पर? अब आपके पास अल्टरनेट क्या है, इसका विकल्प क्या है, कैसे? हाँ, अभी थोड़ी देर बाद आप आए हैं, इलेक्ट्रिशियन है तो आप रुकिए। हाँ, आप 2 मिनट रुकिए, जब यहाँ पहुंचेंगे तब करेंगे। मेरा सामान मत तोड़िए। और जब आप पहुंचने का वक्त आएगा इसी का तब करिएगा, उसका सामने का सामान हटा दो। आपने क्या सोचा है इसमें? हाँ जी, अब हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं? मैं लॉयर्स आर वेटिंग एट हाई कोर्ट, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारा जो केस है कल लिस्टेड था। मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप एक दिन रुक जाइए और हम खुद ही पैक करके चले जाएंगे, बट उन्होंने माने नहीं है। तो मैं ये सरकार को पूछना चाहती हूँ कि पद्म अवार्ड देते क्यों है? फिर आप पद्म अवार्ड देते क्यों है जब आप उनके बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बन सकते हैं? पूरे जीवन आप सरकारी प्रोग्राम करते हैं, आपको पीनट्स मिलता है। इट्स नॉट दैट यू अर्न अ लॉट, क्लासिकल आर्टिस्ट अर्न वेरी लिटिल। तो आप उनको देखभाल नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग फिर ब्रेन ड्रेन क्यों होता है? फिर लोग क्यों कला सीखेंगे? शास्त्रीय कला मैं अपने बच्चे को क्यों सिखाऊंगी अगर यही होता है? तो दिस इज वेरी शॉकिंग, यू नो, वेरी वेरी शॉकिंग। ये गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी चुनौती है, ऐसा लगता है आपको? एकदम है, एकदम है। मेरे तो स्टूडेंट्स देखकर घबरा गए हैं कि भारत में कलाकार की, क्लासिकल आर्टिस्ट की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। आप 90 साल को इंसान को बोल रहे हो सड़क में रहने के लिए, कहाँ जाएंगे मेरे पिताजी? मैं अगर नहीं होती तो क्या होता उनका आज? थैंक यू। पूरी गृहस्थी 1-2 घंटों में समेटना सच में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि घर किसी भी इंसान के लिए एक जिंदगी होता है जिसमें कई बरसों और दशकों से वो घर बनता है, और अचानक अगर उसे खाली करने को कहा जाए तो इंसान किधर जाए? और पूरे घर में अभी ऐसा ही लग रहा है जैसे एक भयानक तूफान या भूकंप आ गया हो। सरकारी एजेंसी कहती है कि हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया था कि अब आपको एक भी दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती है। लिहाजा ऐसे में अब जब कोर्ट के आदेश के बावजूद तैयारियां नहीं की गई तो इसमें सरकार और सरकारी एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राउत परिवार का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, और अचानक, पीछे से धप्पा करने वाली बात है कि अचानक सरकारी अमला पहुंचा और कह रहा कि तुरंत बंद करके, और 1 बजे 1:15 बजे आए हैं और कह रहे हैं 5 बजे तक हमें घर खाली करके चाबी चाहिए, हम इसमें ताला लगा के जाना चाहिए। घर पे ताला तो लग जाए, लेकिन जिंदगी पर ताला कैसे लग सकता है? संजय शर्मा, दिल्ली।